जंगल की शांति अब डर में बदल गई थी। हर दिन कोई न कोई पक्षी अपने अंडों के खोने की शिकायत करता। सब कहते कोई भूत है जो अंडे चुरा रहा है। हर पेड़, हर घोंसले में डर समा गया था। रानो अपने घोंसले में उदास बैठी थी। तभी लाल विदेशी तोता आता है। लालू, हाँ अब तो डर लगता है सोने से भी। मेरी अंडे भी हैं घोंसले में, अगर वो भी। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डरिए मत रानो, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ ना, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शिवांश वर्मा, आयाना खान, पीहू कुमारी, रश्मि दुबे। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी। एक सूखी डाल पर बैठी थी जंगल की दो सबसे बातें बनाने वाली गोरी कौवी और हरियाली तोती। इन दोनों का काम ही था दूसरों की जिंदगी में ताक झाक करना और फिर घंटों चाय के साथ लंबी बातें करना। हरियाली, सुना तूने? अरे मेरा मतलब है तुमने। रानो चिड़िया की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं मुझे। दिन ब दिन उसकी शक्ल पर अजीब चमक आ रही है। लगता है जैसे कोई राज छुपा रही हो। अरे गोरी बहन, मैंने भी देखा। कल तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लाल पंखों वाला विदेशी तोता वही रानो के घोंसले के पास आया था। और फिर क्या, दोनों एकदम धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। हाँ, मैं तो कह रही हूँ कुछ तो है जो वो छुपा रही है। हर बार अकेली घूमती है, किसी से ज्यादा बोलती भी नहीं, और जब पूछो तो बस मुस्कुरा देती है, जैसे कुछ जानती हो। हाँ, और तूने देखा, अभी 2 दिन पहले ही उसकी एक चिड़ी पड़ोसन बोली, रानो के घोंसले के पास से कोई काली परछाई गुजरी थी। अरे ये सब यूं ही थोड़ी ना होता है। काली परछाई? तो फिर तो बात पक्की है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे तो लग रहा है वो रानो ही उस भूत की साथी है। और सुना है कि उसकी एक दादी थी जो जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र जानती थी। कहीं उसी से कुछ सीख कर तो नहीं आई? अरे बाप रे, तो फिर तो और भी खतरनाक है। देखना, अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। हमसे तो जलती है वो, तुझसे भी और मुझसे भी। तो क्या करें, चुप बैठे? नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा। जाकर कालू कौवे को बताना होगा, सबको आगाह करना होगा। हाँ, और कहना होगा रानो को पकड़ो, वो कोई आम चिड़िया नहीं, वो तो भूतिया चिड़िया की मददगार है। अंधेरी रात, रानो अपने अंडों को ढक रही थी। तभी अचानक एक काली छाया उड़ती है। रानो चौंक जाती है। कौन है? कौन घोंसले के पास आया? एक डरावनी काली चिड़िया धीरे धीरे अंडों की तरफ बढ़ती है। मैं ले जाऊंगी सब अंडे, ये जंगल अब मेरा है। रानो चिल्लाती है, लेकिन भूतिया चिड़िया अंडा लेकर उड़ जाती है। मेरे अंडे बचाओ, कोई बचाओ। जंगल के बीच बड़ी सभा बुलाई गई। हर पक्षी परेशान था। भूत से लड़ने वाला मैं नहीं हूँ। हम सबको अपना अपना घोंसला छोड़ देना चाहिए। अरे कालू जी, आप तो कहते थे आप शेर दिल हैं, और अब डर से पंख कांप रहे हैं। हाँ, और बोलते थे जंगल मेरा है, अब कहिए भूत का है। हम डरकर नहीं भागेंगे, कुछ न कुछ करना होगा। मुझे एक उम्मीद है, नागिन के पास जाना होगा। रानो गहरी झाड़ियों के बीच एक पुराने कुएं के पास पहुंची, जहां रहती थी जंगल की रक्षक इच्छाधारी नागिन। मैं जानती हूँ क्यों आई हो। उस भूतिया चिड़िया की आत्मा बांध ही नहीं गई तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। कृपया मदद कीजिए, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ दांव पर है। ये लो जादुई माला। जब वो चिड़िया दिखे, इसे डाल देना उसकी गर्दन में, फिर उसे पुराने बरगद के पेड़ की खोख में बंद कर देना। एक जादुई रस्सी बाहर से बांधनी होगी, उसे फिर कभी बाहर नहीं आने देना। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। बादलों की गरज, पत्तों की सरसराहट और रात की खामोशी में एक डर बैठा हुआ था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका सच्चा दोस्त लालू तोता, और उसके पास थी नागिन की दी हुई जादुई माला।
अब बस इंतजार था उस भूतिया चिड़िया के आने का, जो हर दिन किसी का अंडा चुरा कर ले जाती थी। आज तो तुम्हारा बचा हुआ आखिरी अंडा भी मेरा होगा रानो। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं अमर हूँ, मैं अदृश्य हूँ, मैं अंधेरे की रानी हूँ। काफी हो गया तेरा खेल, तूने बहुतों के सपने तोड़े हैं, आज तेरा अंत है। मेरा अंत? तेरा मजाक उड़ाने आई हूँ रानो। चल मुझे मेरा अंडा दे दे। जैसे ही भूतिया चिड़िया घोंसले की तरफ झपटी, रानो ने जोर से उड़ान भरी और अपनी चोंच से जादुई माला उसके गले में डाल दी। तेज चमक होती है, आसमान बिजली से गूंजता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? जैसे ही माला उसके गले में गई, भूतिया चिड़िया जोर से चिल्लाई और अगले ही पल वो एक चमकते हुए जादुई पिंजरे में कैद हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया, नागिन की माला, मैं वापस आऊंगी। अब तेरा जंगल पर कोई हक नहीं, बच्चों की हिफाजत अब मैं करूंगी। शाबाश रानो, अब इसे चलो बरगद के पेड़ की तरफ, वहाँ की खोख में ही है इसका असली जेल। लालू ने पिंजरे को अपनी चोंच और पंजों से उठाया और पूरी ताकत लगाकर उड़ चला। रानो भी उसके साथ थी। काले बादल, तेज हवा और गड़गड़ाहट के बीच वो दोनों ले गए भूतिया चिड़िया को उस पुराने बरगद के पेड़ के पास। सब पक्षी एकजुट होकर भूतिया चिड़िया को पुराने बरगद की खोख में बंद कर देते हैं। इस भूतिया को अब यही कैद रहना होगा, हमेशा के लिए। तुम ये नहीं कर सकते। मैं इस जंगल की असली रानी हूँ, मैं अंडों की मालिक हूँ। मैं चुप हो जा, बच्चों के आंसू और माओं की चीखें सुन। अब इस जंगल में तेरा डर नहीं, सिर्फ प्यार और हिम्मत राज करेगा। धीरे धीरे वहाँ सभी पक्षी आ जाते हैं। रानो और लाल तोते की हिमांत देख सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और तब गोरी कोवी कहती हैं, माफ कर दो, मैं तो सिर्फ बातें करती थी। रानू बहन, आप तो सच्ची हीरो निकली। जो सच्चे दिल से जंगल से प्यार करता है वही उसकी रक्षा करता है। अब हम गॉसिप नहीं करेंगे, हम जंगल की रक्षा में आपका साथ देंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है, कभी भी डर से मत भागो। सच्चाई और हिम्मत से हर भूत को हराया जा सकता है। मिलकर रहो, एकता में ही शक्ति।